नमस्कार, मैं आयुषी बलदोत्रा और आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। जिस तरह आप सब जानते हैं, पानी जो है एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। अगर वही पानी लोगों के घरों तक ना पहुंचा जाए तो डिपार्टमेंट से किस चीज़ की और शिकायत की जाए। हाँ जी, आज मैं आपको डेली वेजर्स के पास लेके आई हूँ, डेली वर्कर्स के पास लेके आई हूँ, पीएचई डिपार्टमेंट के, जिनको 20-25 साल हो चुके हैं डिपार्टमेंट पे काम करते हुए, लेकिन अभी तक उनको रेगुलाइज नहीं किया गया है। 25 सितंबर से इन्होंने काम छोड़ो हड़ताल रखी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या है और गवर्नमेंट जो है इनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं कर रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। देखिए, हमारी 25 तारीख से जो काम छोड़ स्ट्राइक चल रही है, हम इस स्ट्राइक पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम स्ट्राइकें करें, लेकिन सरकार ने हमारे लिए सारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। 26 साल हो गए हमें रेगुलाइजेशन का इंतज़ार करते करते, और हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ को उठाया है। हर बार सरकार ने हमें आश्वासन दिए हैं, लेकिन सरकार ने एक भी अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5 साल हो गया यूटी बनी थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू के कश्मीर के जो गवर्नमेंट सेक्टर में मुलाजिम हैं उनको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन डेली वेजर जम्मू का आज भी उसी कंडीशन में है, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट जो यूटी बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए था, वो लागू नहीं हुआ। तो आज इसलिए मजबूर होकर हमने फिर भी मेमोरेंडम दिए हैं। इस कोविड-19 के दौरान भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं सरकार को कि सरकार हमारे जेन्युइन मसलों का कोई हल निकाले, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हमने टाइम से मेमोरेंडम दिए। पहले हमने 72 घंटे के काम छोड़ स्ट्राइक दी थी, लेकिन सरकार का रवैया जो है बिल्कुल डुलमुल रवैया है। सरकार किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। आज जम्मू की जनता पानी के लिए परेशान हो रही है, मुलाजिम जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन सरकार कहाँ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लोगों को किस तरह की मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं इन सबके चलते हुए, जब से आप हड़ताल पे बैठे हैं? देखिए, हम मान रहे हैं कि जम्मू की जनता को प्रॉब्लम हो रही है। हम जैसा कि हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि आपकी स्ट्राइक कब ख़त्म होगी। तो मैं आपकी जम्मू की जनता से पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि ये जम्मू की जनता हमारी जनता है। हमारी जनता के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जनता को ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है दांव पे लगा है। हमारी पिछली 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, अब तीसरी पीढ़ी का फ्यूचर का सवाल है। इसलिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमने मजबूर होकर स्ट्राइक दी है, और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक सरकार इसको सीरियसली नहीं लेती। सरकार आज हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम आज स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सरकार कब अपना रवैया बदलती है। अच्छा, तो आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पे हमें सुनने को आया था कि नेगोशिएशन के बारे में भी इन्होंने आपको शायद कल बुलाया था, तो आपको उस बारे में क्या कहना है? मैं पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट भानु प्रताप सिंह। कल हमें नेगोशिएशन के लिए चीफ साहब का हमें कॉल आई थी। जब हम नेगोशिएशन में आए उसी टाइम ये वो बात हुई सरकार की तरफ से। चीफ साहब ने हमें कहा कि आपको ये जो स्ट्राइक है जिसको डेफर किया जाए कुछ दिनों के लिए। पर हमने बोला कि कैसे किया जाए, आप हमें बताओ। हमने जो आपको चार्ट ऑफ डिमांड लगातार इनको आज हमने नोटिस दिए हुए थे 2 महीने। अगर सरकार आज चीफ साहब को याद आई हमसे बात करने के लिए, जब हमने नोटिस 2 महीने पहले दिया, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट कभी नहीं चाहती थी कि स्ट्राइक का रास्ता अपनाने के लिए। फिर जाके आज हमने इनको फिर हमने बोला कि हमने 2 महीने जो आपको पहले नोटिस दिया था, आपने उस नोटिस पे क्या किया? चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। ये सिर्फ खोखले वादे चल रहे हैं। 26 साल से झूठे आश्वासनों पे सरकार टिकी है। हम एम राजू साहब से भी ये कहना चाहते हैं, अगर उनके पास कुछ देने को है तब भी बताया जाए। अब हमें ये भी हमने अब सोच लिया है, ये 26 साल से लोग जो बूढ़े हो गए हैं, 50, 60 साल की उम्र में, एक इन्होंने नया लाया जो 60 साल की उम्र में था। ये कहाँ से हमारे वेल विशर है? नहीं तो गवर्नमेंट वेल विशर है। कितनी सरकारें आई, एक पीएचई में नया रूल आ गया डेली वेजरों के लिए, सबके लिए। जिसकी उम्र 60 साल हो रही है उसको बाहर का रास्ता दिखा दो। जो बंदा एक अपनी जवानी में इस डिपार्टमेंट में आया, काम किया, जिसने ये पूरा सिस्टम चलाया, वाटर सप्लाई स्कीमें चलाई, उनके लिए आज भी कुछ नहीं है। इनको क्या किया कि गवर्नमेंट के एक बिल्कुल बेकार का रवैया अपना रहे हैं इन लोगों को। 60 साल की उम्र में हमारे कुछ लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। फ्री ऑफ कास्ट काम के जाते जाते उनको एक 500 रुपए का हार तक नहीं डाला इन लोगों ने। ये बहुत सरकार है, ये कभी नहीं चाहती कि डेली वेजरों का कुछ हुआ। 26 साल से ये आज भी चाहते हैं कि इनको रगड़ा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने बिल्कुल ये डिसाइड किया है, ये लास्ट लड़ाई होगी। जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
अब आपका अगला कदम क्या है? अब ये जो स्ट्राइक है, आप ये कब तक रहेगी, कब तक चलेगी? अभी तक हमें जो बोला गया है कमिश्नर साहब की तरफ से कि कमिश्नर साहब इस टाइम हमें पता नहीं कि आउट ऑफ स्टेट हैं या कश्मीर में है, ये हमारे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें बताया गया, हम आपको मीडियम के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमें उन्होंने बोला है कि शनिवार भी हम मुलाकात करेंगे आपसे। हमने बोला कि ठीक है, हम टेबल पे आने को तैयार हैं, एक बातचीत ही हल निकलेगा। लेकिन सरकार अगर चाहती है कि शनिवार तक कमिश्नर साहब जहाँ तो एलजी साहब से बात करें, सीधी एक ही बात होगी, दो टुक में बात कर रहे हैं, क्लियर आउट, या आर होगा या पार होगा। पिछले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। अब हम 25-26 साल से हम वेट करते रहे, आज हम फिर पीछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एलजी साहब सीधे हमें बात करें, अगर उनके पास कुछ है तो शनिवार को बात करें, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो हम भी क्या बोलते स्ट्राइक पीछे नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने इनकी डिमांड सुनी, गवर्नमेंट जो है इनकी डिमांड्स को गौर नहीं कर रही है, इनकी डिमांड्स पे ध्यान नहीं दे रही है। ये हमारी गवर्नमेंट पे बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, हमारी गवर्नमेंट के लिए खास करके, क्योंकि इनको 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं डेली वर्कर में काम करते हुए, डेली एज अ डेली वर्कर काम करते हुए। और जब इनको इनकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी और इनको बाहर का रास्ता जिस तरह से ये कह रहे हैं दिखा दिया जाएगा, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है इन लोगों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आयुषी बलदोत्रा, जेके पेजेस के साथ। धन्यवाद।